Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss a fresh new topic, Van der Waals forces. So हमने जो बॉन्डिंग पढ़ी है वो अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी है. देयर इज आयनिक बॉन्डिंग, देयर इज कोवलेंट बॉन्डिंग, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द लास्ट वन वैन डर वाल्स फोर्सेस. सो किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए हैं, उसी को हम उसकी बॉन्डिंग बोलते हैं. जैसे जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं. ऐसे ही कोवलेंट बॉन्डिंग में जब एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बोलते हैं एंड इसी बॉन्डिंग को हम कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं. इसी तरह से एक टाइप होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस. तो जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं वो वीक केमिकल फोर्सेस होती हैं. ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट ये उन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जिनमें कोई भी इसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है जी, ये हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है. बट जिनमें जैसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, नोबल गैसेस हो गए, उनमें तो हम क्या अज्यूम करके चलते थे कि इनमें तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं. उनमें भी वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होता है. इसकी डिस्कवरी ही वहीं से शुरू हुई थी कि जब नोबल गैसेस को स्टडी किया गया और देखा गया कि हम तो ये मानते हैं गैसेस हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर है कि इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल नोबल गैसेस को भी हम लिक्विफाई कर सकते थे. तो तब जाके ये सोचा गया, इन चीज़ों की डिस्कवरी हुई कि ऐसा क्या रीज़न है कि हम नोबल गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं. अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो उनको लिक्विफाई करना तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था. सो तब जाके ये डिस्कवरी हुई कि जो नोबल गैसेस होते हैं उनके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, हालांकि अदर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में वो वीकर होता है. इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस. ओके, सो दीज आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस and these are present even in the non-polar molecules and even for the noble gases these forces exist. अब वैन डर वाल्स फोर्सेस कब इनका रोल प्ले होता है, ये कैसे स्टार्ट होती हैं और कहाँ से होती हैं. देखो, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में एक ट्रांजिएंट शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, यानी कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर टुवर्ड्स वन साइड, तो तब वैन डर वाल्स फोर्सेस का रोल स्टार्ट होता है. इससे क्या होता है, एक साइड पे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से उस साइड पे जो उसके नेबरिंग एटम्स हैं या तो वो उनको अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है, डिपेंडिंग कि उस मॉलिक्यूल में कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड पे शिफ्ट हुई है. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस साइड शिफ्ट हुई है उसके आसपास कोई पॉजिटिव नेबरिंग एटम्स है तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा, एंड जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है अगर उसके आसपास कोई नेगेटिवली चार्ज एटम्स है तो वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा. इसी रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स वर्क कर रही है उसको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं. ओके, नाउ जो वैन डर वाल्स फोर्सेस है उसको हम फर्दर 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एंड द थर्ड वन इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस या फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. अब इन तीनों को ही एक एक करके हम समझते हैं. सो अगर मैं फर्स्ट फोर्स की बात करूं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इनको हम कीसेम फोर्सेस भी बोलते हैं. देखो, जब भी किन्हीं दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगी तो दैट विल बी ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस, एंड उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और कीसम फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल, हम दो वाटर मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं, दोनों पोलर हैं, तो इन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरैक्शन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. अगर हम दो HCl के मॉलिक्यूल लेते हैं, दोनों पोलर है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. ठीक है जी. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो क्यों रहा है, उसका रीजन यही है कि जो अपोजिटली चार्ज एंड होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उसी की वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस अराइज होते हैं. सो जब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है तो ये फोर्सेस जनरेट होती हैं.
अब किसी भी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होगा. ओके, नाउ सेकेंड टाइप, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. अब जो ये वाली फोर्सेस हैं इनको हम डेबाई फोर्सेस भी बोलते हैं. एंड ये तब जनरेट होती है जब एक सब्सटेंस में कोई ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जो नॉन पोलर हो, जिसमें कोई भी डाइपोल ना हो. वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जब आता है जिसमें डाइपोल प्रेजेंट होता है या फिर जो पोलर होता है. सो उससे होता क्या है बेसिकली, देखो एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. मान लो एक HCl का मॉलिक्यूल है जो पोलर है और एक H2 का मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है. सो जब ये H2 का मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है इस पोलर HCl मॉलिक्यूल के नेबरहुड में आता है तो उस HCl की पोलैरिटी इस H2 को इफेक्ट करती है और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक डाइपोल इंड्यूस करती है. इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल का जनरेशन. सो बेसिकली एक मॉलिक्यूल में पहले से डाइपोल प्रेजेंट था, दूसरे में उसकी वजह से इंड्यूस हुआ. सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या फिर डिबाई फोर्सेस. सो बेसिकली इसमें इंटरेक्शन कहाँ होगा, एक परमानेंट डाइपोल और एक ऐसा एटम जिसमें पहले डाइपोल नहीं था बट अब इंड्यूस हो गया है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो भी एक तरह से वैन डर वाल्स फोर्सेस ही होगा. ओके, नाउ थर्ड टाइप, थर्ड इज लंडन फोर्सेस या फिर इसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस. देखो ये जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में या जो हम बोलते हैं ना नोबल गैसेस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये उनकी बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ही मॉलिक्यूल हैं उनमें पहले से कोई भी डाइपोल प्रेजेंट नहीं है, दोनों ही नॉन पोलर हैं. अब ऐसे मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई, अभी दो एटम्स है, दोनों नॉन पोलर हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, उनके आसपास एटम्स आते रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होता रहता है. सो अगर कहीं पे ऐसा हुआ एक मोमेंट पे कि कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल नहीं रही, ठीक है, एक टाइम पे, एक इंस्टेंस पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसके अंदर उसी टाइम पे एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगी. सो एक मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर था उसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट हो गया. अब इसी की वजह से जो इसके आसपास कोई ऐसा नेबरिंग एटम है जो खुद भी नॉन पोलर है तो ये उसके अंदर भी एक डाइपोल को इंड्यूस कर देगा. तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल. दोनों ही मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल नहीं था उनमें जनरेट हो गया इफेक्ट की वजह से. इसी को हम लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं. सो बेसिकली वैन डर वाल्स फोर्सेस में ये तीन टाइप्स आते हैं एंड तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनमें हम कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर करके चल ही नहीं रहे थे, ठीक है. अब देखो जो ये वैन डर वाल्स फोर्सेस है इनको फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं हम वो देख लेते हैं. अब किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे भी उसके वैन डर वाल्स फोर्सेस इफेक्ट होती है. देखो किसी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही ज़्यादा चांस इंक्रीज हो जाएगा कि उसमें टेम्पररी डाइपोल जनरेट हो. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डाइपोल जनरेट होंगे इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वैन डर वाल्स फोर्सेस की वो इंक्रीज होगी. ग्रेटर द नंबर ऑफ डाइपोल्स ग्रेटर द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. दूसरा फैक्टर जो इन फोर्सेस को इफेक्ट करता है दैट इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स. जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा दैट मीन्स कि उसमें जो डिफ्यूज चार्ज क्लाउड है वो भी ज़्यादा होगा. उसी की वजह से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है और एक डाइपोल जनरेट कर सकता है. एंड जितना ज़्यादा डाइपोल जनरेट होगा सिमिलरली उतनी ही ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होगी. सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा वैन डर वाल्स फोर्सेस कैसे वर्क करती है एंड कहाँ वर्क करती है एंड कौन कौन से फैक्टर्स इनको इफेक्ट करते हैं. थैंक यू.